Hi everyone, welcome to my channel Universe Tutorial. I am your friend मदन देव। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस 1 का चैप्टर 1 लॉस ऑफ मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड का। शुरुआत करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पेज में आपको दिखाएगा देयर पे मेन अंडरलाइन क्या है डेफिनेशन। If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion। ये वाला डेफिनेशन आएगा, टिक मार्क कर लेना। उसके बाद सेकंड पेज में इधर पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, उसमें डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये डिस्टेंस का है। उसके बाद डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। यही डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा है फॉर्मूला याद करना। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। और इधर पे कुछ लाइन हाईलाइट किए मैंने। द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का डेफिनेशन याद करके रख लेना। उसके बाद नीचे एक दिख रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी याद कर लेना। और इधर पे दिख रहा रहेगा आपको द यूनिट ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट्स होते सेम होते हैं। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट इज मेजर पर सेकेंड, वाइल इन सीजीएस सिस्टम इट इज़ सीएम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद दोस्तों थर्ड पेज में इधर पे नीचे 3 पॉइंट दिख रहेगा। चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, चेंजिंग द स्पीड हैज वेल द डायरेक्शन। ये कुछ 3 पॉइंट्स याद रख लेना। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर में दिख लेना नीचे क्लास पॉइंट में। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड हैज अ डिस्टेंस टाइम वाज गैलियो। द स्पीड अराउंड in dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is about 3 multiplied 10 ratio 10 8 meter per second. The speed of the revolution of the earth around the sun is about 29,770 meter per second। इतना याद रखना। उसके बाद इधर पे पेज नंबर 4 में आपको एक बॉक्स दिख रहा रहेगा। इधर पे मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट्स सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेफिनेशन याद करके रखना। उसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डेफिनेशन याद करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों इधर पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव का बता सकता हूँ। इधर पे हाँ पॉजिटिव नेगेटिव और एक इधर पे बात। इधर पे आपको एक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फार्मूला भी याद करके रख लेना। उसके बाद when the velocity positive acceleration negative और zero acceleration का definition बताता हूँ। when the velocity of an object increases the acceleration is positive, हाईलाइट करके रखा हो देख लेना। उसके बाद when the velocity of an object decreases with the time it has a negative acceleration। उसके बाद negative acceleration is also called deceleration। उसके बाद if the velocity of the ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले पेज पे। हाँ इधर पे एक बॉक्स दिखा रखा। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन का इतना कर लेना बस। उसके बाद थर्स द क्राफ्ट बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्लियर दोस्तों। उसके बाद इतना इसमें। उसके बाद हाँ ये वाला जो डेरिवेशन इधर पे आपको दिख रहा है सम सॉल्व किए, ये कर लेना। ये पूरा पेज नंबर कौन सा 7 पूरा कर लेना। उसमें से आ सकता है आया है, बहुत बार आया है।
उसके बाद इधर पे 3 फार्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन से याद करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों इधर पे, हाँ इधर पे येलो बॉक्स रहेगा, वो भी याद करके रखना। उसके बाद दोस्तों इधर पे आपको मैं हाईलाइट किया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द चेंज in velocity is only due to the change in direction, hence it is accelerated motion। इतना। उसके बाद when an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion। ये एक पैरा में डेफिनेशन से याद करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों इधर पे आपको दिखा रहेगा येलो कलर बॉक्स में नीचे, v इज इक्वल टू 2 πr/t, ये फार्मूला भी याद करके लेना। उसके बाद दोस्तों इधर पे सॉल्व एग्जाम्पल पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ अच्छे से कर लेना, आएगा एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों हाँ इधर पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इधर पे डेफिनेशन याद करके रखना। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये डेफिनेशन भी याद करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों इधर पे हाँ इधर पे सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन में एक डेफिनेशन है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसका फार्मूला है p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occur in the direction of the force। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन। उसके बाद इस नीचे एक आपको फॉर्मूला दिखा रहेगा, F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। और इधर पे आपको कुछ दिख रहे रहेंगे आपको यूनिट्स। न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डायन मतलब 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और नीचे इधर कुछ एग्जाम्पल से ब्लू कलर बॉक्स में वो कर लेना। उसके बाद इधर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको व्हेन नो एक्सटर्नल force act on an intricate objects, their momentum remain constant, it does not change। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये फार्मूला याद कर, ये डेफिनेशन याद करें ना। उसके बाद इधर पे फार्मूला भी है m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये फार्मूला भी याद करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों हाँ इस पर आपको इधर पे मैच द फॉलोइंग दिखा रहेगा, वो पूरा कर लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कर लेना, वो आएगा ही आएगा। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में, इसमें फर्स्ट बॉक्स में ऑरेंज कलर में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बॉक्स में येलो कलर बॉक्स में फर्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड ग्रीन कलर बॉक्स में भी फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद फिलिंग द बॉक्स पूरा कर लेना। गिव रेजर में भी पूरा कर लेना। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल में फर्स्ट और सेकंड कर लेना। बस इतना कर ले तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूनिवर्स ट्यूटोरियल सर्च करेगा आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।